अमेरिका और ईरान के बीच लंबी चली बातचीत रविवार को बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव और संघर्ष को खत्म करने का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने नौसेना को निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन जहाज़ों को रोका जाए जो ईरान को किसी प्रकार का भुगतान कर रहे हैं। यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत के नतीजों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बातचीत तो काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण रही, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। दोनों देशों ने इस असफलता के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। जेडी वेंस के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, खासकर परमाणु हथियारों से जुड़े मुद्दे पर। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान लंबे समय तक परमाणु हथियार न बनाने की ठोस प्रतिबद्धता दिखाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद बनी हुई है। इस्लामाबाद में हुई ये बातचीत इस हफ्ते की शुरुआत में हुए युद्ध विराम के बाद हुई। करीब एक दशक बाद अमेरिका और ईरान के बीच यह पहली सीधी बैठक थी और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे उच्च स्तर की बातचीत मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच समझ बनी है, लेकिन कई अहम मामलों में अभी भी बड़ा मतभेद बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत का माहौल भरोसे की कमी से भरा हुआ था और एक ही बैठक में किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना स्वाभाविक नहीं था। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कूटनीतिक बातचीत आगे भी जारी रहेगी। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दोनों देशों से अपील की कि वे 2 हफ्तों के युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 6 हफ्तों में वैश्विक तेल कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। इसी दौरान बातचीत के बीच तेल से भरे 3 बड़े टैंकर और कुछ व्यावसायिक जहाज होर्मुज जल मरुमध्य से गुजरे। ये युद्ध विराम के बाद खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले पहले तेल टैंकर माने जा रहे हैं, जबकि अभी भी सैकड़ों जहाज वहां फंसे हुए हैं।